ये हैं हाजी मुनीर साहब, जिन्होंने 1950 से लेके अब तक सैकड़ों शॉपिंग मॉल्स, नामी ग्रामी कॉलेजेस, स्कूल और इसके अलावा 80 से ज्यादा दीगर कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई। लेकिन अपनी जिंदगी इनकी इंतहाई सादा है। करोड़ों और अरबों रुपए के शॉपिंग मॉल्स बनाने वाले खुद एक सादा से घर में रहते हैं और सादा सी जिंदगी गुजारते हैं। आइए हाजी मुनीर साहब से जानते हैं कि अरबों के प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी इनकी अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदली। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना क्या सेफ है, और बहुत सारी डेवलपमेंट के हवाले से मालूमात इस वीडियो में जानते हैं। आई साहब, 1950 से आपका खानदान कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। आपने बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, कॉलेज बना दिए, घरों का तो हिसाब ही नहीं है। तो फिर इतनी सादा जिंदगी क्यों गुजारते हैं आप भी? क्यों लग्जरी लाइफ क्यों नहीं होगी आपकी? वो भाई जी, हम तो ये 2 नंबर काम नहीं करते, 1 नंबर काम करते हैं तो उसमें जो हलाल रिज़्क़ है वही हम कमाते हैं, बस उसी से हमको फ़ायदा है। सादा ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊं, एक एक प्लाजा जिन्होंने बनाया हुआ है ना, वो प्राडो से नीचे नहीं घूमते। आपने 80 से ज़्यादा प्लाजे बनाए हुए हैं, आपने कॉलेज बनाए हुए हैं, आपने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, आपने स्कूल बना दिए। तो उनके बाद भी आप जो है वो सादा ज़िंदगी, तो फिर सादगी पसंद करते हैं, तो सादे ही लोग हैं, हम सादे ही रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने कंस्ट्रक्शन का शुरू किया होगा बिजनेस, तो आप उस वक्त भी प्लाजे बनाने में इतना ही मुनाफा मिलता था आपको, और आज भी उतना ही है, या इसकी शरह में भी कोई फर्क है? उसमें ये फ़र्क तो पड़ता रहता है ना। उसमें ये मटीरियल की वजह से ना वो फ़र्क काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उसमें। हमने वो लेबर में काम किया तो वो तो मेरे ख्याल 50 रुपये में काम किया था, हमने 40 रुपये में काम किया, हमने 30 रुपये में काम किया था। वही रेट आज लगा लो, क्या बनता है उधर? तो बहुत मुश्किल है जी। अब तो लेबर ही संभालना। हाँ, लेबर ही आजकल संभालना जो है ना बहुत मुश्किल है। कुछ हम वो ये लेबर पे ना काम नहीं ज़्यादा लेते हम ये विद मटीरियल काम करते हैं क्यों में उसमें नुकसान हो जाता है। फिर लेबर में ना छोटा काम होएगा, उसमें भी आना जाना इतना ही खर्चा हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अब जैसे आप कंस्ट्रक्शन का किसी से ठेका ले देते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि मुझे प्लाजा बना दें, आप कहते हैं जी मैं 3 करोड़ में प्लाजा बना दूंगा। आज रेट स्टील का कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है, परसों ईंटें किसी और भाव में। आपको नुकसान नहीं होता है? नहीं, वो उसमें क्लेशन रखते हैं ना, वो इसमें एग्रीमेंट में हम लिख देते हैं मटीरियल की प्राइस ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा पैसे देंगे उसको, वो तो एग्रीमेंट में लिख देते हैं हम उधर। बिल्कुल ठीक। तो अभी जो बैरून मुल्क में पाकिस्तानी बैठे हैं ना, उन्होंने पैसा रोक लिया। अब वो पाकिस्तान नहीं पैसा भेज रहे, वो कहते हैं नहीं इधर नहीं आप कुछ बनाना, क्योंकि बार बार पैसे की वैल्यू भी गिर जाती है या हमारी प्रॉपर्टीज छीन ली जाती हैं। आप बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना सेफ है आपके लिहाज से? बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं है इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक प्लाजा बनाया जाए इन्वेस्टमेंट के गर्ज से, एक घर बनाया जाए वो बेहतर है, या प्लॉट लेके रख दिया जाए वो बेहतर? आपकी राय में क्या बेहतर है? जी, प्लाजे में भी फ़ायदा है, क्योंकि उसमें नीचे बेसमेंट ही बन जाता है, ऊपर फ्लैट बन जाते हैं, नीचे वो शॉपिंग हॉल बन जाते हैं। वो प्लाजे में ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, उसमें ऊपर फ्लैट भी सेल हो जाते हैं अंदर। या कितने अरसे में प्लाजे की इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाती है? ये कोई मेरे ख्याल में 6 महीने लग जाएंगे उस पर, पूरे प्लाजे के पैसे वापस वापस आ जाते हैं उधर, और फिर सारी जिंदगी बैठ के खाएं। ये तो पता चलता है, जो गाहक आते रहते हैं फिर उसी हिसाब से फिर वो अपना सेल हो जाता है। इधर आपने एक प्लाजा बनाया ये अपना शाहजमाल में, वो मेरे ख्याल है ना कोई साल एक लग गया उसका, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो गया। ये बताएं, आज तक का आपका सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट क्या था जिसमें बहुत मेहनत किया? ये हमारा खूबसूरत ना इधर ये दरोगे वाला हमने एक कॉलेज बनाया है, पंजाब कॉलेज, वो काफ़ी खूबसूरत है। पैराडाइज स्कूल बनाया हमने, वो काफ़ी खूबसूरत है। उसमें ये इधर एक हॉस्पिटल बनाया, लेकिन वो अभी स्ट्रक्चर है, हम कर रहे हैं उधर काम कर रहे हैं। कंप्लीट कब तक हो जाए? छतें कुछ डाली हैं, कुछ रहती हैं, तो उसमें कंप्लीट नहीं है वो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो खूबसूरती वाला आप बता रहे थे कि कॉलेज बड़ा खूबसूरत बनाया है, जी। ये जब जल्जला वगैरह आता है तो उसके लिए आप क्या इक़दामात करते हैं? उसमें सर ये कॉलम होते हैं, एक शेर वाले देते हैं, ये इंजीनियर नहीं होते, उसमें एक कंक्रीट वॉल देते हैं अगर उसमें वो रुकावट कर लेती है, वो कंट्रोल करती है। शेर वाले जो बड़े प्लाजे बनते हैं ना, उसमें शेर वाले देते हैं
एक लिफ्ट होती है, उसकी भी दीवारें होती है, वो भी मजबूत होती है, तोड़ तक जाती है, वो भी कंट्रोल करती है। और शेर वाले साथ लगाते हैं, वो कंट्रोल कर लेते जिन लोगों के गिर जाते हैं प्लाजे, वो क्या 2 नंबरी होते हैं। ये 2 नंबर काम होता है ना, वो मटेरियल अच्छा नहीं लाते, 2 नंबर मटेरियल होता है वो, इसलिए तो वो गिरते हैं। सरिया भी 2 नंबर होता है, हम जो सरिया डालते हैं वो भी 60 ग्रेड वो डालते हैं। तो सीमेंट भी 1 नंबर डालते हैं हम। दूसरा कंक्रीट हैगी वो भी 1 नंबर डालते हैं हम। बरगला साइड वो उधर से आती है हमारी कंक्रीट जो होती है। हाँ, सारे 1 नंबर हमारा काम। ये जो गिर जाते हैं प्लाजे, ये 2 नंबर मटीरियल लगा होता है, इसलिए वो गिरते हैं। हमारा कोई काम है इधर ना ऐसा नहीं हुआ, कोई भी गिरा नहीं है काम माशाल्लाह 80 से ज़्यादा थे, लेकिन कोई हाँ, कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ कोई। अब आप तो ज़ाहिर है पहले वक्तों के कंस्ट्रक्टर हैं, अब जिद्दत आ गई है, 3D आ गया है, वो कैसे मैनेज करते हैं? बस वो मैनेज है। अभी मेरे बेटे जो आएगा ना, वो साथ मेरे काम कर रहे हैं, पढ़ा लिखा हैगा, वो ड्राइंग भी जानता है, अभी सारा काम करता है वो ही आजकल संभाल रहा है मेरे को। आपके वालिद साहब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनके पास तो सालों का तजर्बा है, आपके पास ऐसा क्या है जिससे वालिद साहब को बड़ा फ़ायदा हासिल होता है? वालिद साहब को इस तरह फ़ायदा होता है कि हमारे जो क्लाइंट हैं, पहले जब वालिद साहब जाते थे क्लाइंट के पास, उनको पूरा व्यू बताना पड़ता था कि यहाँ पर आपका लिविंग एरिया है, यहाँ पर आपका किचन है, उनको सही तरह समझ में नहीं आता था। तो हमारे आने से, मेरे आने से ये फ़ायदा हुआ कि उनके लिए हम ना एक AutoCAD में 3D व्यू तैयार कर देते हैं, जिसके ज़रिए उनको यहाँ पर बैठे, हम यहीं पर बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज़ कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी हमारे पाकिस्तान ओवरसीज़, उनको हम आसानी से समझा सकते हैं कि ये जो आपका घर है या आपकी कोई इमारत है जो हम बना रहे हैं, वो इस तरह डिज़ाइन होगी और इस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। सिर्फ लाहौर वगैरह में ही या गिरदोनवा के इलाकों में ही आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, या पूरे पाकिस्तान में अगर कोई आपसे बनवाना चाहे तो आप बना देंगे? प्लाजा, घर, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी? हम पूरे पाकिस्तान में अगर हमसे कोई बनवाना चाहता है ओवरसीज़ में से, हम जहाँ वो कहेंगे हम वहाँ पर बना देंगे उनको। सिर्फ ओवरसीज़ या बाकी पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी, पाकिस्तानी पहले हैं जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, रहते हैं, उनके लिए पहले। तो पूरे पाकिस्तान में आप बना देंगे? इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बना देंगे। राब्ता शाब्ता कैसे किया जा सकता है? राब्ता एक तो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है कैट कंस्ट्रक्शन के नाम से, और दूसरा भी वीडियो में नीचे आ जाएगा लिंक वगैरह साइट का भी, और नीचे हमारा नाम और नंबर वगैरह भी आ जाएगा। चलें, बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप भी इनसे, इनके तजर्बे से अगर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो नंबर हमने इनका मेंशन कर दिया, आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।